बहुत खेल लिया किचन किचन, अब कुछ और खेलने का मन हो रहा है। पर अब क्या खेलोगी? बचपन में मेरे पास बहुत सुंदर सा कप प्लेट सेट था और वो बहुत क्यूट था, पर मम्मी ने उसको उठा के रिश्तेदारों के बच्चों को दे दिया। तो अब क्या उनसे वापस मांगने जाओगी? अरे नहीं बुद्धू, अब मैं वैसे ही कप प्लेट सेट घर पे बनाऊंगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो कप प्लेट सेट में क्या क्या होता है? कप्स, प्लेट, केटल एंड ट्रे। कप प्लेट बनाने का तरीका तो मैंने पिछली बार भी अपने वीडियो में बताया था, बट वो मैंने क्ले से बनाई थी, लेकिन इस बार हम जुगाड़ से बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले कप्स बनाते हैं। तो आपने अपनी जिंदगी में ये वाले रंगीला पोस्टर कलर्स कभी ना कभी जरूर खरीदे होंगे। खरीदे नहीं होंगे तो किसी न किसी ने आपको दिए जरूर होंगे, एंड ये हमेशा खत्म होने से पहले ही सूख जाते हैं। तो मैंने इनको क्लीन कर लिया, इसको देख के मुझे लग रहा है कि ये हमारे कप्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले ना इसमें जो भी एक्स्ट्रा पार्ट लगा हुआ है वो कट करके निकाल दूंगी। सीजर से इतने अच्छे से कट नहीं हुआ है, इसलिए मैं पेन नाइफ से कट कर ले रही हूँ। बट अगर आप बच्चे हो तो ये काम आप अपने पेरेंट्स से करवाना। अब यहाँ पे मैंने इसकी सारी एक्स्ट्रा प्लास्टिक निकाल दी है, बस ये थोड़ी सी छोड़ दी है, बट ये क्यों छोड़ी है वो अभी आपको बताती हूँ। तो अब मैं ले रही हूँ इट्सी बिट्सी की शेपिड क्ले, एंड इससे हम बनाएंगे इनके हैंडल्स। अब इससे ना हैंडल बना के हमें कप के ऊपर चिपकाना है, एंड कप के साइड्स में जो हमने थोड़ी सी प्लास्टिक छोड़ दी थी ना, उसी के ऊपर हम इसको टिका के चिपकाएंगे। इससे ना इन हैंडल्स को एक सपोर्ट मिल जाएगा, ये इजिली निकल के टूटेंगे नहीं। तो हैंडल लगा के हम इन्हें ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारे छोटू छोटू से कप्स तो रेडी हैं, अभी हमें इनको पेंट करना है, बट वो बाद में करेंगे। बट कप्स इतने क्यूट है तो प्लेट भी तो क्यूट होनी चाहिए ना। तो चलो अब हम प्लेट्स बनाते हैं। मैंने ना पूरा घर छान डाला, कबाड़ की बोरियां उलट पलट के देख ली, पर मुझे प्लेट के शेप का कुछ मिला ही नहीं। तो अब मजबूरी में हमें प्लेट का शेप खुद ही बनाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता ये सच में बनेगा नहीं, बट चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने एक प्लास्टिक की शीट कट कर ली है, एंड अब हम लेंगे एक छोटा ढक्कन और एक उससे थोड़ा बड़ा ढक्कन। अब सबसे पहले हम प्लास्टिक को थोड़ा गर्म कर लेंगे, एंड फिर जो छोटा ढक्कन है ना उसके ऊपर हम इसे प्लेस करेंगे, एंड बड़े ढक्कन को ऊपर से रख के प्रेस करेंगे। अब ये आपको बहुत जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो आपकी प्लास्टिक ठंडी हो जाएगी। अब क्योंकि मुझे आपको वीडियो में समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो मोशन में दिखा रही हूँ, बट ऑफ द कैमरा मैंने इसको बहुत जल्दी जल्दी किया, तब जाके ये प्लेट वाला शेप बना है। तो प्लेट के शेप काफी अच्छे से बन गए, एंड अब हम सारे शेप्स को कट कर लेंगे। तो मार्केट में जो कप प्लेट सेट मिलते हैं उनमें 6 कप्स और 6 प्लेट्स होती हैं, कभी कभी 4 भी होती हैं। तो मैं भी यहाँ पे 6 बना रही हूँ, बट आपकी मर्जी है, आप कम या ज्यादा बना सकते हो। आपको खेलना है तो आप अपनी मर्जी से काम करो। अब कप्स वाली प्लेट तो हमने बना ली, बट मैं सोच रही हूँ कि सर्विंग के लिए भी तो कोई बोल या कोई कटोरी कुछ होना तो चाहिए। तो जो कप्स हमने बनाया ना, उन्हीं के ढक्कन को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कुकीज वगैरह रखने के लिए। तो ये प्लेट्स बनाना तो सबसे ज्यादा आसान था नहीं, एंड इसमें कोई खर्चा भी नहीं आया। तो नेक्स्ट चीज अब हमें बनानी है एक केटल और एक ट्रे। पहले क्या बनाएं? कुछ भी बना लो, इतना क्या पूछ रही हो। चलो केटल बना लेते हैं। अब कुछ दिन पहले मैंने ये केटल बनाई थी जो कि काफी क्यूट थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं यही केटल क्यों नहीं यूज कर ले रही हूँ अपने सेट में। तो सच बात तो ये है कि ये वाली केटल काम नहीं करती। तो हमें एक ऐसी केटल बनानी पड़ेगी जो काम भी करती हो, मतलब उसमें हम सच में पानी या चाय कुछ सर्व कर सकें। तो इसको बनाने के लिए भी मैंने एक प्लास्टिक का डिब्बा यूज कर लिया है। आपके पास किसी भी शेप का ऐसे छोटा सा डिब्बा हो ना, आप वो यूज कर लो, एंड बाकी की जो भी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है वो अगेन हम क्ले से बना लेंगे। अब देखो, अगर आपका ज्यादा मेहनत करने का मन नहीं है और आप सिर्फ शो पीस के लिए या फिर खेलने के लिए बना रहे हो, तो आप वो वाली केटल भी बना सकते हो। बट अगर आपको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन वाली केटल चाहिए तो आप ये वाला प्रोसेस ही करना। तो इसके लिए हमें आगे जो एक चोंच सी होती है ना, वो बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक होल कर देंगे। अब चोंच बनाने के लिए अगेन हम क्ले का यूज करेंगे। तो क्ले से हमें एक ऐसा हॉलो सा सिलेंड्रिकल शेप बनाना है। तो कोई भी पतली रिफिल वगैरह ले लो, उसके ऊपर हम क्ले लगा देंगे। बट क्ले इजिली बाहर निकला है, इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट चिपका दी है। तो देखो, ड्राई होने के बाद ही कितनी इजिली बाहर निकल आई है। अगर हमने ये प्लास्टिक शीट नहीं लगाई होती ना, तो ये उसी में चिपकी रह जाती, फिर निकालने में नानी याद आ जाती। तो चलो, अब इसको हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे चिपकाना है। तो मैंने इस पे सिलिकॉन ग्लू लगाया एंड इसको चिपका दिया। बट सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, इसको और मजबूत बनाना है, इसलिए मैं क्ले से इसको एक बार और सिक्योर कर दे रही हूँ। एंड बस अब हम इसे रख देंगे ड्राई होने के लिए। यार, ये केटल को मैंने यूज करके तो देख लिया, ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, पर आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, आपको सीधे फाइनल रिवील में दिखाऊंगी।
तो चलो केटल रेडी हो गई, अब लास्ट हमारी बची है ट्रे, उसको भी बना लेते हैं। अब देखो ट्रे बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ दिमाग में आ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा आइडिया बनाऊं। तो सबसे पहले तो आप ऐसा कोई ढक्कन ले सकते हो, उससे ट्रे बना सकते हो जैसे कि मैंने पहले बनाया है, या फिर आप कोई कार्डबोर्ड या MDF यूज़ करके बना सकते हो। बट मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं ये कॉफ़ी स्टिर स्टिक्स का यूज़ करके बनाती हूँ। आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल आइसक्रीम स्टिक्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले ना हम ढेर सारी स्टिक्स को एक के बाद एक कुछ इस तरीके से चिपकाते जाएंगे। एंड आपका जितना भी बड़ा कप प्लेट सेट है उसके हिसाब से आप इसकी जो लेंथ है वो रख सकते हो। अब इसमें भी हम मजबूती का पूरा ध्यान रखेंगे। तो ये सारी स्टिक्स आपस में अच्छे से चिपकी रहे, इसलिए पीछे की साइड से भी हम कुछ स्टिक्स को ऐसे दूसरी डायरेक्शन में लगा देंगे। नीचे मैंने एक प्लास्टिक शीट रखी थी जिससे कि ये इजीली रिमूव हो जाए। अभी साइड वाली डिज़ाइन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको कट करके निकाल दे रही हूँ। आपको रखनी है तो आप रख सकते हो। अब क्योंकि हम ट्रे लकड़ी से ही बना रहे हैं इसलिए मैंने ये बैम्बू स्टिक्स का यूज़ किया है इसका बॉर्डर बनाने के लिए। एंड ये अच्छे से चिपक जाए इसके लिए मैं अगेन सिलिकॉन ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। दिस सिलिकॉन ग्लू इज़ ऑल्सो फ्रॉम इट्सी बिट्सी। तो मोस्टली आज मैं सारी चीज़ें तो वैसे वेस्ट मटेरियल से बना रही हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने खरीदी हैं, लाइक ये सिलिकॉन ग्लू, कुछ कलर्स हैं एंड क्ले है, ये सारी मैंने इट्सी बिट्सी से ली है। तो अगर आपको भी आर्ट एंड क्राफ्ट के DIY का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप इट्सी बिट्सी से ले सकते हो। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड मानसी05 यूज़ करते हो तो आपको 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। तो हमारी क्यूट सी ट्रे भी रेडी है। यार ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है, ये ऐसे भी अच्छी लग रही है, मतलब इस पर हम पेंट वेंट कुछ भी नहीं करें तो भी अच्छी लगेगी। बट मुझे समझ नहीं आ रहा पेंट करूँ कि नहीं, चलो वो बाद में देखा जाएगा। अभी हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, अब बस बारी है इनको पेंट करने की। ये सारी क्यूट चीज़ें अभी से इतनी प्यारी लग रही ना कि क्या ही बताऊँ। बट चलो इसको पेंट कर लेते हैं। तो पेंट करने का तरीका जो है वो बहुत सिंपल होने वाला है एंड ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ट्रस्ट में, मैं पेंट करने से पहले बोल रही हूँ, लेकिन आप देखते जाओ। अब इतने सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स से मैंने पेंट तो करना स्टार्ट कर दिया, बट पेंट करते करते मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार इसको पेंट करने में तो बहुत टाइम लगेगा। एंड आपको तो पता है मैं अपनी शादी की तैयारियों में बिजी हूँ, तो फिर टाइम बचाने के लिए मैंने स्प्रे पेंट मंगा लिया और एक ही बार में सारी चीज़ों को धड़ाधड़ पेंट कर दिया। तो देखो सब कुछ बिल्कुल फटाफट से पेंट हो गया है। अब हमें इस पे करनी है थोड़ी सी कलाकारी। वैसे तो आप इसको जैसे चाहे वैसे पेंट कर सकते हो, बट मैं ले रही हूँ ये गोल्डन पेंट। एंड बस ये जो कप्स के एजेस हैं एंड प्लेट्स की एजेस हैं वहाँ पे मैं बस हल्का हल्का सा कर रही हूँ जिससे कि काफ़ी एस्थेटिक लुक आएगा। एंड यार आप देखो ये गोल्डन एलिमेंट ऐड करते ही ना ये कप प्लेट सेट बिल्कुल रियल वाले कप प्लेट सेट जैसा लगने लग गया। अब केटल को मैं थोड़ा सा खाली खाली नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मैं यहाँ पे बीच में थोड़ी थोड़ी डिज़ाइन बना दे रही हूँ। आप चाहे तो डिज़ाइन रखो, नहीं रखो, आप सिंपली पोल्का डॉट्स भी बना दो, चलेगा। एंड सबसे लास्ट में क्या करना है पता है ना, वार्निश लगानी है, क्योंकि इतनी मेहनत से हमने बनाया है तो सारे कलर्स छूट ना जाएं और ये गंदा नहीं हो, इसके लिए हम इसमें वार्निश लगा देंगे। और यार ये ग्लॉसी वार्निश लगाने के बाद तो ये बिल्कुल रियल जैसे लग रहा है, मैं क्या ही बताऊं। मैं खुद नहीं बता रही, आप खुद ही फाइनल लुक देख लो। यार ये कप प्लेट सेट तो मेरे बचपन वाले कप प्लेट सेट से भी बहुत ज़्यादा सुंदर बना है। एंड इस बार मैं इसको किसी को नहीं देने वाली, ना ही मैं मम्मी को इसे किसी को देने दूंगी। तो चलो अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको इसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, कप प्लेट, केटल या फिर ट्रे। बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ भी कर सकते हो ना कर दो। एंड शॉर्ट वीडियोस तो मैं लाती रहती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं। सब कुछ रेडी हो चुका है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। केटल, चलो शुरू करते हैं।